दोस्तों, टच स्काई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए वोकेबलरी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए वोकेब की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें डेली आपको 20 वर्ड्स विद सेंटेंस लर्न करवाए जाएंगे, ताकि आप वोकेब को लंबे समय तक याद रख सकें और भूलें नहीं। धन्यवाद। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको वोकेबलरी पढ़ाने वाला हूँ। चूँकि वोकेबलरी के लिए हमने एक वोकेब सीरीज स्टार्ट की है, जिसका पार्ट 1 आज आप देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वोकेबलरी क्या होती है। ओके दोस्तों, वोकेबलरी तो चूँकि जैसा कि आपने सुना कि हम वोकेबलरी पढ़ने जा रहे हैं, तो वोकेबलरी को हिंदी में बोलते हैं भाषा का शब्द संग्रह। शब्द संग्रह मतलब कोई भी लैंग्वेज यानी कि भाषा हम सीखते हैं, तो उसमें कौन कौन से वर्ड हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं जिनका ज्ञान अगर हमें है तो हम उस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे इंग्लिश में जो है वोकेबलरी इंग्लिश में से बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषा का शब्द संग्रह। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा एन इंग्लिश वोकेबलरी। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इंग्लिश भाषा का शब्द संग्रह। ओके दोस्तों, तो इसी तरह जो है हम आगे के सभी वर्ड्स देखेंगे, एक एक करके सारे वर्ड्स देखते जाएंगे और इन सारे वर्ड्स का जो है सेंटेंस बना के और एग्जाम्पल के साथ याद करते जाएंगे, ताकि हम इन्हें लंबे समय तक याद रख सकें। ओके, तो आइए वर्ड नंबर सेकंड, दूसरा वर्ड है हमारा FORM, फॉर्म। तो दोस्तों फॉर्म क्या होता है, फॉर्म मतलब रूप होता है। क्या होता है दोस्तों, रूप। रूप मतलब जैसे हम बोलते हैं, रूप मतलब कोई डिजाइन होना या फिर कोई स्टाइल होना। जैसे हम बोलते हैं एक किस फॉर्म में है, कोई भी चीज़ है किस फॉर्म में हो। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, मान के चलो मैंने बोला देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेयर्स। मतलब यहाँ क्या है, सीढ़ियों के कई फॉर्म्स हैं, यानी कि कई क्या है, डिजाइन है। कुछ सीढ़ियाँ यहाँ से सीधी बना दी गई हैं, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े आड़ी बनाई गई हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में क्या है, सीढ़ियाँ हैं। ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। ओके, और फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रूप, यानी कि किस रूप में है या फिर किस डिजाइन में है। ओके, तो इस तरीके से आपको फॉर्म का मीनिंग समझ आया होगा। क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, आप राइट करते जाएं। साथ ही साथ में वर्ड नंबर 3, तो वर्ड नंबर 3 है अपना क्रूशियल, CRUCIAL। ओके, क्रूशियल का मतलब होता है दोस्तों महत्वपूर्ण। कैसा, महत्वपूर्ण। हिंदी में आपको समझ ही आ रहा होगा। ओके, जिसे हम नेसेसरी भी बोल सकते हैं या फिर इसेंशियल बोल सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, वाटर इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर यानी कि पानी इसेंशियल महत्वपूर्ण है, किसके लिए, जीवन जीने के लिए। ओके, तो आपको ये समझ आया। वर्ड नंबर 4 की हम बात करते हैं। वर्ड नंबर 4 है PART, पार्ट। पार्ट मतलब होता है दोस्तों क्या, हिस्सा। ओके, किसी भी चीज़ का हिस्सा होना। जैसे कि मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल, आ पार्ट ऑफ पिज्ज़ा, है ना। जैसे आप कभी पिज्ज़ा खाते हैं, उसमें 4 पार्ट आते हैं, है ना, ऐसे गोल होता है, उसमें से ये 4 पार्ट कर दिए जाते हैं। तो ये क्या लिखा, आ पार्ट ऑफ पिज्ज़ा, उस पिज्ज़ा में से ये जो एक पार्ट है,
एक क्या हो गया, पार्ट मतलब भाग। ओके, किसी चीज़ का क्या होना, भाग होना या फिर हिस्सा होना। तो पार्ट क्या होता है और सेंटेंस के साथ आपको समझ आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। देखिए आप जो वर्ड नंबर कितने हो गए, 4। ये है नंबर 5, EVERY, एवरी। चूंकि यह बहुत ही सिंपल वर्ड है, ज़्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन जिसे नहीं पता वो जान ले। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। क्योंकि हम स्टार्टिंग से बिगिन कर रहे हैं तो सिंपल वर्ड, इस सीरीज में हम सिंपल वर्ड से स्टार्ट करेंगे और टफेस्ट लेवल तक लेके चलेंगे। तो पार्ट का जो एवरी का मतलब होता है वो होता है प्रत्येक। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने लिखा एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक। एवरी बुक इज गुड, मतलब प्रत्येक किताब कैसी है, अच्छी है ना। टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट 6, इन ऑर्डर टू। दोस्तों ये जो फ्रेज है इन ऑर्डर टू, ये बहुत देखने को मिलती है, तो मैंने इसे भी सोचा आपको बता ही दूँ, है ना। हर जगह कहीं भी आप पढ़ते हैं तो इसका यूज किया जाता है। इन ऑर्डर टू का जो मीनिंग निकल के आता है वो निकल के आता है के लिए, किसी के लिए या किसी के वास्ते। ओके, इन ऑर्डर टू का मतलब निकल के आता है के लिए या फिर वास्ते। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ, इन ऑर्डर टू build your word power। हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है किसके लिए की है, इन ऑर्डर टू बिल्ड योर वर्ड पावर। ओके, हमने ये सीरीज स्टार्ट किसके लिए की है, आपका वर्ड पावर बढ़ाने के लिए, बिल्ड करने के लिए। ओके, तो ये आपको जो है इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा इन ऑर्डर टू का क्या, के लिए। इन ऑर्डर टू बिल्ड योर वर्ड पावर, आपका वर्ड पावर बिल्ड करने के लिए हमने क्या किया है, सीरीज स्टार्ट की है। ओके, बी स्टार्टेड अ vocab series in order to build your word power। ओके, नंबर 7 देखें आप, वर्ड क्या होगा, बिल्ड। क्योंकि यहाँ बिल्ड का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ ही लीजिए दोस्तों। बिल्ड का मतलब होता है बनाना या फिर इम्प्रूव करना। क्या, बनाना या फिर किसी चीज़ को क्या करना, इम्प्रूव। जैसे कि यहाँ बिल्ड का मतलब क्या निकल के आ रहा, वर्ड पावर को बनाना नहीं बल्कि क्या करना, इम्प्रूव करना। ओके, तो बनाना के सेंस में इसका यूज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई बिगेन, बिगेन माना स्टार्ट करना। आई बिगेन मैंने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, टू बिल्ड अ रूम, मतलब मैंने एक कमरा बनाना स्टार्ट किया। ओके, बिल्ड का मतलब समझ आया। नंबर 8 हम देखते हैं, लर्न, LEARN, लर्न। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये वर्ड पते होंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। लर्न का मतलब होता है सीखना। ओके, जैसे कि सेंटेंस में बनाओ, अभी आपने वोकैब सीखना स्टार्ट किया है इस सीरीज में, तो इसको हम बोल सकते हैं यू बिगेन टू लर्न वोकैब। ओके, समझ तो आ रहा है ना, आ ही रहा होगा क्योंकि वोकैब है। और आपको चूंकि वोकैब है, वोकैब का हिंदी में मीनिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा सभी जितने भी सेंटेंसेस में इनका यूज भी मिल रहा है, तो वर्ड समझ भी आ रहा होगा। ओके दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैं इसके साथ इनके कुछ सिनो भी लिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आपको इनके मीनिंग आ जाएँ, तो इनके सिनो हम लिखा देंगे। सिनो एंटो, सिनो का मतलब बिल्कुल जिनके ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, वर्ड से मिलता जुलता। और एंटो का मतलब होता है किसी भी वर्ड के विपरीत मीनिंग होना। ओके, तो ये अभी हमने 8 वर्ड कंप्लीट किए हैं। वर्ड नंबर 9, जैसे यहाँ मैं एक वर्ड लिखता हूँ एफिशिएंट, EFF
ICIENT, एफिशिएंट। ओके, एफिशिएंट का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ के में सक्षम होना। ओके, जैसे कि मैं यहाँ सेंटेंस बनाता हूँ एफिशिएंट, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं कैसा हूँ, एफिशिएंट हूँ किस चीज़ में, पढ़ाने में, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम आ एफिशिएंट टीचर। ओके, मतलब मैं क्या हूँ, टीचर, यानी कि एक सक्षम टीचर हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, आपको समझ आता है, अगर आपको समझ आता है तो सक्षम हूँ। इसके लिए और भी वर्ड हम एफिशिएंट, सक्षम यानी कि योग गुणा, एबल, मतलब इसका सुनो अगर हम बोलें तो एबल यानी एबल हो सकता है। ओके, तो ऐसे इसकी सिनोनिम जो है हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको जो है वर्ड मीनिंग सीखना है। ओके, तो वर्ड नंबर 10 पे आते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम आपको केवल वर्ड लिखाने वाले हैं और वर्ड के साथ उनका जो हिंदी में मीनिंग होता है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब तक उन्हें हिंदी में मीनिंग समझ नहीं आता, उन्हें ना तो सेंटेंस समझ आता है और ना ही वो वर्ड फिर समझ आता ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक तो वर्ड लिख रहे हैं और वर्ड को हिंदी में बता रहे हैं ताकि आपको वर्ड समझ में आ सके, क्योंकि वर्ड का यूज कैसे किया जाता है इसलिए आपको सेंटेंस में बता रहे हैं। ओके, और ये मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा और बेसिक तरीका है वोकैब इम्प्रूव करने का। ओके दोस्तों, और आगे आपको इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बिल्कुल इसी रेगुलर सीरीज के माध्यम से जिस तरीके से ये वर्ड लिखाए जा रहे हैं, इसी तरीके से एंटोसिनो भी लिखाए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो नंबर 10 जो अपना वर्ड है, देखें आप, RETAIN, रिटेन। रिटेन का मतलब होता है दोस्तों बरकरार रखना, किसी भी काम को क्या रखना, बरकरार रखना। जैसे कि मैं बोलूँगा यू, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू शुड रिटेन योर प्रोग्रेस। ओके, तो आप क्या है, अभी आपने हमारी वीडियो देखना स्टार्ट किया है, अभी फ़िलहाल पहला दिन है, लेकिन आपको आज का ये पार्ट देखना है, दूसरे दिन का भी पार्ट देखना है, यानी कि यू शुड रिटेन, आपको बरकरार रखना है क्या, योर प्रोग्रेस, आपकी जो प्रोग्रेस है, आगे बढ़ने की गति है, उसको इसी तरीके से बरकरार रखना है। और आपको हमारी सारी वीडियोज वोकैब की देखनी है और देखते ही देखते आप कब वोकैब में मास्टर बनने वाले हो और आपको इंग्लिश कैसे समझ आती है, धीरे धीरे देखते जाइए। ओके, तो आपको रिटेन का मतलब समझ आया होगा। 11 वर्ड हम देखते हैं, ACROSS, एक्रोस। एक्रोस का मतलब होता है दोस्तों पार। क्या होता है, पार, किसी चीज़ को क्रॉस करना। क्या करना, क्रॉस करना, मान के चलो ये रोड है और मैं यहाँ है, यहाँ से इसके दूसरे पार जाना है मुझे, तो उसे क्या बोलूँगा, एक्रोस। ओके, तो सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा आई was walking across the road, ओके दोस्तों, तो मैं कहाँ जा रहा था, रोड के उस पार। तो इस तरीके से आपको एक्रोस का जो मीनिंग है वह समझ आ गया होगा। एक्रोस का मतलब होता है किसी दूसरे तरफ जाना। आई वॉज वॉकिंग एक्रोस द रोड, तो मैं रोड के उस पार जा रहा था या फिर चल रहा था। वॉक का मतलब चलना होता है। क्वेश्चन वर्ड नंबर 12 देखेंगे, इसमें है डिफरेंट, DIFFERENT। डिफरेंट का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग। कैसा, अलग अलग। जैसे कि मैं बोलूँ, हिंदी में आप लिख लें अलग अलग। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बोला, मान के चलो यहाँ मार्कर से लिख रहा हूँ, अलग अलग मार्कर से आपको दिख रही हैं, अलग अलग मार्कर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं बोल सकता हूँ द कलर ऑफ मार्कर्स, द कलर ऑफ मार्कर्स इज डिफरेंट। जो मार्कर्स का कलर है वो कैसा है, अलग अलग है। ओके, और चूंकि दोस्तों यहाँ जो कलर की मैंने स्पेलिंग लिखी है COLOR लिखी है, चूँकि कुछ लोग जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे वो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं,
तो वो बोलेंगे कि कलर की स्पेलिंग तो सर ए होती है, लेकिन दोस्तों स्पेलिंग इसकी दोनों होती हैं, ए भी होती है और ए भी होती है। ओके, तो ये जो हम यूके वाली इंग्लिश है उसमें ऐसे लिखते हैं और ब्रिटेन वाली में ए वाली कलर की स्पेलिंग लिखते हैं। क्योंकि दोनों स्पेलिंग सही हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटेन की इंग्लिश को ज़्यादा मान्यता दी गई है, तो ये वाली स्पेलिंग को आप फोकस करेंगे। ओके, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कभी कभी लिखते टाइम हो जाती है, टीचर्स से भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स पे अभी ध्यान ना दें। ओके, वैसे ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है आपको बिल्कुल भी गलतियां हमारी वीडियोज़ में नज़र ना आए, और ज़्यादातर नहीं आएंगी, कहीं कहीं कभी कभी एक आध स्पेलिंग आपको मिल सकती है जो हमने गलत लिख दी हो, और कभी कभी गलत लिखना भी चाहिए, क्योंकि गलत लिखते हैं आप लोग देखते हैं और कमेंट करते हैं, तो उससे पता चलता है कि आप लोग ध्यान से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, है ना। ओके, तो हमने डिफरेंट पढ़ा। डिफरेंट के बाद नंबर 13 हम देखते हैं क्या, मेथड्स, METHODS। मेथड क्या होती है दोस्तों, विधि, यानी कि कोई भी विधि, जैसे कि मैं किस मेथड से आपको पढ़ा रहा हूँ, विधि, या फिर इसे हम तरीका बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस लगा के मैंने प्लुरलाइज किया है, तो मेथड्स यानी कि तरीके भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि आप मान के चलो, कभी आपने, अभी आप एक फ्री कोर्स पढ़ रहे हो, कभी आपने कोर्स को परचेज़ किया हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप पेटीएम से भी मान के चलो उसे पे कर सकते हैं, या फिर आपके पास गूगल पे वगैरह हो तो उससे पे कर सकते हैं, तो आपके पास कई मेथड्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ आप देखें, यू हैव डिफरेंट मेथड्स, ऑफ पेमेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग, अभी आपको बताया था, आपके पास अलग अलग प्रकार के क्या है, मेथड्स यानी कि तरीके हैं, किसके लिए, पेमेंट करने के लिए। कोई भी चीज़ आप पेमेंट करते हो, मान के चलो आपके पास एक तरीका है, आप गूगल पे से भी कर सकते हो, दूसरा तरीका है आप पेटीएम से भी पे कर सकते हो, तो ये अलग अलग जो तरीके होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 13 हो गया। 14 देखो, 14 क्या आएगा, इम्प्रूव, IMPROV। दोस्तों इम्प्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना, क्या करना, सुधारना। मान के चलो अभी आपकी बुक है बिल्कुल बेकार सी है, अब धीरे धीरे आप उसमें हमारी वीडियो देख के क्या करोगे, सुधार करोगे। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा, योर इंग्लिश began to start, मतलब आपकी जो इंग्लिश है उस जो है उसमें इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। ओके, तो दोस्तों यहाँ जैसा कि मैंने लिखा, इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, सुधारना होता है। जैसे कि एग्जांपल, योर इंग्लिश बिगेन टू इम्प्रूव, आपने हमारी वीडियो देखना स्टार्ट किया और आपकी इंग्लिश जो है वो क्या है, और अच्छी होना स्टार्ट हो गई, यानी कि उसमें क्या हो गया, सुधार हो गया। ओके, नंबर 15 आगे हम देखते हैं। 15 है VERBAL, वर्बल। ओके दोस्तों, क्या है, वर्बल का मतलब होता है दोस्तों मौखिक। ओके, मौखिक मतलब आमने सामने बात करना, मौखिक बात करना, कहीं देखना नहीं है। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, वर्बल का मतलब मौखिक निकल के आता है। तो जैसे कि मान के चलो हम एक वर्बल कन्वर्सेशन करते हैं, एग्जांपल देख लें आप। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा, वर्बल कन्वर्सेशन बिटवीन अस, मतलब हमारे बीच में कैसी बातचीत। कन्वर्सेशन का मतलब होता है दोस्तों बातचीत, क्या होता है, बातचीत करना। तो वर्बल मतलब मौखिक, हमारे बीच कैसी बातचीत हुई,
मौखिक। ओके, तो इस तरीके से आपको हमने आज 15 वर्ड बताए हैं और 15 वर्ड शायद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके दोस्तों, चूँकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है तो हम 15 वर्ड पे ही रुकते हैं और आगे जो आपके लिए वीडियोज़ लाने वाले हैं उसमें लगभग हम 20 वर्ड्स याद करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।